मर गए जारी का। हाँ माई करे साहब का कहती कहा ते साहब के पीछे धक्का मारता भगत का कहती है माई हैं? हमें कौदाई नहीं मारे माई माई अगर हम झूठ बोल रहा हूँ। साहब के अगर मारे हो इतना साहब ही न खड़ा होते हैं पछवाड़ पकड़ते हैं वैसे खाले चला जाते हैं। जब बहरे पागल हो गया। इस सब तो का न देखे चाहे जब बहरे न देखे चाहे जब दरवाजा और गाय जब चल गई आप माई हो अरे हमका तो कहती है चला दरवाजा उठवाई दे अपना करत यह नहीं का करत यही रे देखत नहीं हाँ देखा था। अच्छा जा दरवाजा और जा बेटवा जाई लड़कियां है बे सब न देखे जाई माई हाँ जा जाई जा भगा कला होती भक्सिन, जा साहब नौकर है भगवती कला होती भक्सिन। वास्तव में तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। अबे हमारी कला कहाँ देखा साहब एक आध दिन घरे आवा फिर देखा कलावती भक्ति कला ये बात है तो कला होती भक्सिन कल तुम्हारे घर मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी कला देखने के लिए। कल हम तुम्हारे इंतजार करब साहेब। कल मैं आऊंगा, जा रहा हूँ, ठीक है ना, जा रहा हूँ। काम हो कल से कल तुम्हारा काम भी हो जाएगा और शाम को तुम्हारे घर भी आऊंगा। बाय बाय साहेब। बाय बाय टाटा बाय टाटा बाय बाय शाम को बाय बाय साहेब। तो का कहे बाहर जाकर ही घुसा रे हाँ घर में लत मार बहु रुक छोड़वा सब बोल के ए माई देखा जब देखा तो हमका भगवती नहीं यहाँ तो भगाई लब का करी रे तो हम तू वहाँ तो हम है तोहरे लगत कौन दिक्कत यह है ए माई करे देखा माई हम बियाह करब का कहे हमारो बियाह करा अरे बेटवा तोरो बियाह हुआ बे तोर उमरिया कितना बा हाँ। अबे कम से कम 5-6 साल रुको तोरो बियाह कराए दे। अरे माई 5-6 साल में तो हम बुढ़ाई जा माई ए माई हमारो बियाह करा हमारो खपड़ोई फाटत वो कोई फाटा गलत माल बहु बेटवा। अच्छा ही बताओ हमारे सिवा के बात हो रे क्यों नहीं बा बेटवा तोरो बियाह कराओ हाँ। खूब सुघर में ए मैया मेहरारू हमका कैसे चाहिए कैसे चाहे रे एकदम सेम टू माई मेहरारू हमका तोहरी की नहीं चाहिए। मैं ज्यादा निकला के बहुत निकला तुम माई सारी पगला बहुत ठीक कर दे भगवती गाड़ू ज्यादा पगलान होगा बियाह है बारे बेटवा। मैं जाती आई काशी बनारस भोले बाबा का दर्शन करे हाँ माई जाए बेटवा सब पाप साफ धोई आई लौटी तोर बियाह करा दे बस। देख लो माई जात यह तू काशी बनारस हुआ से लौटी तो हमार बियाह जरूर कराऊ। अगर हमार बियाह न भवा अगर हमार बियाह न कराई का करबे तो सामान ल तोहरे सिरे लौटत ये तोर बियाह कहे तोर पगले कौनो भरोसा ना लत मर जाए दर्शन करे आई भोले बाबा के। अरे चटेवा चटेवा चाहे देवा बहन। हाँ भाई बहन अपने जीवन सूझ गए हैं। हाँ भैया लगता है बाकी दरबार तक हम लोग आ गए हैं बहन। हाँ भैया लगता है माँ के मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर तू कहे बहन हम यहीं से माँ का पूजा अर्चना करते हैं बहन। माँ हम भाई बहन की पुकार जरूर सुनेगी। हाँ भैया बहन चलो ठीक है।
मैया तू जग की जगे तारन ये मैया तू जग की जग तारन ये मैया तू जग की जग तारन ये मैया तू जग की जग तारन ये मैया ओ किसी बात की माँ खोटी मांगी रहे नए की गोती किसी बात यानी सभी की माँ खोटी मांगी रहे नए की तू है जग तारन हे मैया तू जग की जग तारन हे मैया हम भाई बहन तेरे मंदिर तक नहीं आ सकते माँ चले हम भाई बहन यहीं से अपनी विनती सुनाएगी अगर मेरी विनती नहीं सुनोगी माँ हम भाई बहन का आंखों रोशनी नहीं आएगी तो हम भाई बहन अपने सर पटक पटक कर इसी जगह अपनी जान देंगे माँ उठ बेटा खड़ा हो जा मैं दुर्गे माँ बोल रही हूँ बेटा मैं समझ सकती हूँ तू दोनों आंख का अंधा है मेरी चौखट पे नहीं आ सकता बेटा तेरे दुख के दिन दूर हुए और मेरी बात ध्यान से सुन जिस जगह तू खड़ा है उसी जगह जमीन से मिट्टी उठा और वही मिट्टी अपने आंखों पे लगा ले और वही मिट्टी अपने बहन के आंखों पे लगा दे तुम दोनों के आंख में रोशनी आएगी क्या करूँ माँ तेरा कल्याण हो बेटा हेलो दुर्गे माँ आज जैसा कर रही है माँ चला हूँ मैं इसी जगह की मिट्टी उठाकर अपने आंखों में लगाऊंगा माँ से दुनिया देख सकती है माँ अब चल रहा हूँ इसी जगह पे उठाकर अपने बहन की आंख में लगाऊंगा बहन के दुर्गा आशीर्वाद से हम भाई बहन का खूब रोशनी आ गई बहन भैया लेकिन बहन भैया आप क्यों हो रही हो बहन क्या बात है बोलो भैया हम लोग माँ के ऐसी आशीर्वाद है माँ के मिट्टी उठाने से हम भाई बहन की आंखों में रोशनी आ गई भैया आपसे एक बात कहना है भैया बोलो बहन भैया और रक्षा बंधन के त्योहार है भैया क्या बहन क्या आपके बहन इतनी अरागन है क्या आपकी कलाई में आके नहीं मान सकती भैया क्या बहन आज रक्षा बंधन त्योहार है आज समय पहले अपने भाई कलाई में राखी बांधेगी आज तू भी सोच रही है कि मैं भी अपने भैया कलाई में राखी बांधूं तो ठीक है बहन तेरे पास एक फुटी कौली मिली है तुम्हें जा रहा हूँ गांव तरफ
मेहनत करूंगा बहन, मजदूरी करूंगा और तेरे लिए मैं राखी और कपड़े लेकर आऊंगा बहन। और यहाँ से कहीं जाना मत बहन, जल्दी आओ। मेरा इंतजार करना बहन। ठीक है भाई। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो वही नीलुआ है जिसकी मुझे तलाश थी। आज इसका यहीं पर काम तमाम कर देते हैं। ऐ नीलुआ, हरामखोर, मैं तेरी मौत पर कर रहा हूं। क्या बाबूजी? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। नहीं बाबूजी। और तुझे मारने के बाद मुझे बहुत बड़ी माया मिलेगी, बहुत बड़ी माया मिलेगी। कल मरने के लिए तैयार हो जा हराम। मेरा नाम तो नीलू है बाबूजी। नीलू है? कहाँ की रहने वाली है बेटी? तू कहाँ की रहने वाली है? बाबूजी मैं आजमपुर के रहने वाली। तेरे बाबूजी का क्या नाम है बेटी? तेरे बाबूजी का? बाबूजी का नाम, बाबूजी का मेरा नाम श्री चमन कुमार है। चमन कुमार। बाबूजी अगर कहीं मेरे बाबू चमन कुमार आपसे मिल जाएंगे, इतना उनसे यह कह देना कि आपकी बेटी आपके दीदार के लिए अपनी जान दे दी। तू जिस चमन कुमार को अपना संदेश भेजना चाहती है ना, आज उसी अभागे चमन कुमार की तेरा बदल सी बाप। पापा वो देखो मेरी माँ बुला रही। पापा नहीं बेटी। सितमलाल सक्सेना, तूने तो साले हमारी दुनिया ही उजाड़ कर रख दिया। जिस बेटी के लिए दिल में इतना बड़ा अरमान सजा कर रखा था कि एक दिन अपनी बेटी की बारात अपने दरवाजे पर धूमधाम से बुलाऊंगा और इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर इसकी डोली अपने कंधे से उठाकर इसके ससुराल पहुंचाऊंगा। आज उसी बेटी को अर्थी पर सुला दिया। कसम बेटी के खून की, जब तक मैं तेरे खून से होली नहीं खेलूंगा, अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। साथ ही उठा बेटी की लाश ले चल खंडारे पर। मैं जा रहा हूं कमीने सीतमलाल के पास। राहुल चौकीदार, बड़ा गजब हो गया। अबे कहा गजब होगी साहेब? अबे आज मैं नीलुआ की हत्या कर रहा था
इतने में डाकू सुल्तान सिंह आ गया और वो मुझे देख लिया है, वो मेरे पीछे पड़ चुका है। साहेब पीछे पड़ के लागत में पिलाई जा भाई। अबे साले मामला फंस गया है। एक काम कर, हाँ साहेब। कुर्सी लगा, हाँ? मैं अंदर बैठे चल रहा हूं। अगर कोई आता है तो ये बता देना कि थाने पर दरोगा सीतमलाल सक्सेना नहीं है, किसी से मत बताना। ठीक है ना? साहेब। हाँ ठीक है बैठिए। चौकीदार नहीं साहेब। जय हिंद। ये बता थाने में कौन है? साहेब थाने में इंस्पेक्टर सीतालाल सक्सेना जी हैं। ओ मिस्टर सीतमलाल सक्सेना जी, हाँ साहेब। उधर चल। वाह, देखिए आप लोग इसी तरह से ड्यूटी निभा रहे हैं, थाने में बैठ करके आराम कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। अरे ओ मिस्टर इंस्पेक्टर सीतमलाल सक्सेना, अरे ओ मिस्टर इंस्पेक्टर। जय सर, आइए जय बैठिए। हिंद। आइए सर मैं बैठिए। यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मेरी बात सुनो। क्या काम है बोलिए सर, बोलिए। डाकू सुल्तान सिंह का तहलका मचा, आंधों में बैठ कर आराम तुम कर रहे, बात मानो मेरी उसका, अरे पीछा करो, जिंदा या मुर्दा लाओ उसे ढूंढ। इंस्पेक्टर सीतमलाल सक्सेना, डाकू सुल्तान सिंह का तहलका मचा है पूरे इलाके में और तुम थाने में बैठ करके आराम कर रहे हो। मेरी बात मानो, उसका पीछा करो, चाहे जिंदा या मुर्दा, ढूंढ करके किसी भी तरह मेरे हवाले करो उसे। मुझे मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। आपसे मेरी विनती है साहब, यही 24 घंटे की मोहलत मुझे दीजिए, डाकू सुल्तान सिंह को पकड़ लाऊंगा, मेरी बातों पर विश्वास अब कीजिए। साहब मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए, मैं 24 घंटे के अंदर डाकू सुल्तान सिंह को जिंदा या मुर्दा ला के आपके कदम में हाजिर कर दूंगा। ठीक है सीतमलाल सक्सेना, मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका दे रहा हूं, लेकिन इतना याद रहे 24 घंटे के अंदर अगर तुम डाकू सुल्तान सिंह को पकड़कर मेरे हवाले न किए तो ये जो वर्दी पहने हो इस वर्दी को उतार कर मेरे टेबल पर रख करके इस थाने से चले जाना। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। मैं जा रहा हूं। जय हिंद सर। अबे चौकीदार, साले मामला तो फंस गया। मामला बहुत गंभीर। उधर सुल्तान सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है और इधर एसपी साहब का आदेश है सुल्तान सिंह को गिरफ्तार कर रहा है। ये बता, मैं सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करने जाऊंगा तो मुझे जिंदा छोड़ेगा? अरे साहब जिंदा छोड़े की बात करता है, पाई जाए चाप मार डाय की जान जोखिम है। देख, ये काम ऐसा करते हैं, सामने जो झाड़ी दिखाई दे रही है इसी झाड़ी में चल करके छुप जाते हैं। हाँ साहेब। 1 हफ्ते तक इसी झाड़ी में छुपे रहेंगे, 1 हफ्ता? मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। अरे साहेब 1 हफ्ता तक वही झाड़ी में छिपा रहबत, खाबे पीबे का। अबे साले, खाने पीने की बात छोड़, जान बचाने की बात कर। हमरा भूख बहुत तगड़ा लगा था। चुप कर। जब 1 हफ्ते बीत जाएगा, मामला शांत हो जाएगा, मैं धीरे से अपने घर निकल जाऊंगा, उसके बाद वहीं से अपना ट्रांसफर किसी दूसरे थाने में करा लूंगा। हाँ साहेब। इस थाने में लौट कर आऊंगा ही नहीं। चल आराम से चलना, बिछाड़ी है, आराम से। कहाँ भाग कर जाओगे? हमारी बंदूक की गोली ज्यादा नहीं भाग पाओगे। चौकीदार, अबे साले कुर्सी लगा,
चाय ला, नमकीन ला, बिस्किट ला, फल फूल ला, मीठा ला। अबे इनकी सेवा कर, सरदार सुल्तान सिंह आए हैं। रहने दे सिकंदर, तेरी सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। पुराना हिसाब किताब? जी हाँ। आखिर तुझसे हमारी दुश्मनी क्या है जो कि पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाहती दुश्मनी है सितमलाल, दुश्मनी है। इतनी जल्दी भूल गए? सुल्तान सिंह, आखिर तुमसे हमारी क्या दुश्मनी है? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। जिसे तू बार बार सुल्तान सिंह कह रहा है ना, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम चमन कुमार उर्फ डाकू सुल्तान सिंह है। चमन कुमार? अब तो याद आ गया होगा तुझे। याद आया। चमन कुमार, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। यहाँ से ट्रांसफर करा के किसी दूसरे थाने में चला जाऊंगा। जब जिंदा बचेगा तब ना। ये बता, मेरी पत्नी आरती की हत्या किसने किया और मुझे निर्दोष जेल किसने भेजा? बोल साफ साफ। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या, उसके विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लगता है तेरा दिमाग गड़बड़ हो गया है। तेरे दिमाग का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। बता रहा हूं। मुझे मालूम है कि तेरे जैसे कुत्ते का इलाज यही है। बोल साले। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या तुम्हारी सौतेली मां कलावती भक्ति ने किया था। उसने कहा था ये खून का इल्जाम मेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी मैं। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए में अपने ईमान को बेच डाला, अपने कानून को बेच डाला। दौलत के लालची कुत्ते साले, अगर तुझे 4 लाख मिले तो अपनी मां बहन भी बेच सकता है। बोल सितमलाल, तेरी मां बहन की क्या कीमत है? मैं तुझे 4 लाख दूंगा। कीमत बोल कुत्ते साले, कीमत नहीं। ये बता, मेरी बेटी नीलू की हत्या किसने किया और किसने करवाया? बोल साले। तुम्हारी बेटी नीलू की हत्या, उसके विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। सब मालूम हो जाएगा। बता रहा हूं। तुम्हारी बेटी नीलू की हत्या तुम्हारी सौतेली मां कलावती भक्ति के कहने पर तुमने किया था। ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय राम मूरत पटेल उर्फ मोदी 11 रुपये देहन कहें दरोगा के पिलाई अच्छे से करा, इनकर वर्दी सर्दी उतरा ले। दौलत के लालची कुत्ते साले, आज तेरे जैसे चंद गद्दार सिपाहियों की देन है कि पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। गधे के पीठ पर एक घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, बरखुरदार वर्दी उतार साले। उतार रहा हूं। जल्दी जल्दी वर्दी साल उतार उतार साले, शर्ट उतार, पैंट उतार, उसके बाद हाथ चट्टी उतार। चल उतार जल्दी, फोसड़ी वाले उतार। चमन कुमार, अब तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि वर्दी भी उतरवा लिया। अब मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इस थाने में कभी नहीं आऊंगा। अब आया है उस पहाड़ के नीचे। याद कर सितमलाल, एक दिन वो था जिस तरह से तू आज मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इसी तरह से मैं भी तेरे सामने हाथ जोड़कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि साहब मैं खून नहीं किया हूं, मैं निर्दोष हूं। तो मुझे डायलॉग सुना रहा था कि मेरा नाम सितमलाल सक्सेना है, मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। एक बात और बोला था ना, जहां नींबू नहीं जाता वहां तो नारियल घुसाता है। आज तेरी जादूगरी मैं देखना चाहता हूं, मुझे नारियल घुसा के दिखा।
घुसा साले नारियल। नहीं, घुसा नारियल। ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे माफ कर दो, मैं यहां से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करा के चला जाऊंगा। दूसरे थाने में ट्रांसफर करा के चला जाएगा? मैं तेरा ट्रांसफर उस जगह करूंगा जहां से दोबारा ड्यूटी नहीं कर पाएगा। तुझे माफ कर दूं? चल ठीक है, माफ कर दूंगा। जो कि अपना नाम नहीं बताए, सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से। बार बार नमस्कार, धन्यवाद। चल ठीक है, तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अभी अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया हूं। चल मेरी बेटी को जिंदा कर दे। कसम मां भवानी की, मैं तुझे माफ कर दूंगा सीतमलाल। चल मेरी बेटी को जिंदा कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो मर चुकी है, कहां जिंदा हो सकती है? मेरी बेटी जिंदा नहीं हो सकती तो सोच कैसे लिया कि तू जिंदा बचेगा? तेरे जैसे पापी को इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं है। देख हम राजा चुके हैं तुझे ले जाने के लिए। जैसी करनी वैसी भरनी। आज मेरी बेटी के आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल गई होगी। अब यहां से चलता हूं, अभी तो कलौतिया बाकी है। जय मां भवानी। मैं बाजार गया, राखी और कपड़े लिया, अब चल रहा हूँ अपनी बहन के दे दूंगा। मेरी बहन मेरे कलाई में बहुत शौक से राखी बांधेगी। चल रहा हूँ। भगवान, यहाँ तो खून के छींटे। मेरी बहन यहीं पे थी, मेरी बहन कहाँ गई? बहन, बहन! नहीं बहन, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती बहन। मैं आ रहा हूँ बहन। दीदी, नहीं दीदी, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती दीदी। मैं आ रहा हूँ तेरे पास दीदी। ये आगे हमारे माननीय श्री चाचा जी मोहम्मद जलील, जो कि ग्राम सभा मजगबस चलकर आए साहब, और इन्हीं के साथ साथ आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय साहब। ये आगे हमारे पवन सिंह, जो कि नई बस्ती से आए हैं। उन साहब की तरफ से 21 रुपए 11 रुपए का पुरस्कार आए हैं। पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार, धन्यवाद। या परमात्मा, आज मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ कि जिस बेटी के लिए दिल में इतना बड़ा अरमान सजा कर रखा था कि एक दिन अपनी बेटी की बारात अपने दरवाजे पर धूमधाम से